वेलकम टू एंड्रॉयड ब्रांड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एनवीडिया के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप दोस्तों की खिदमत में लेकर हाज़िर हो चुका हूँ एनवीडिया के। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दें, और हमारे मेल और फीमेल के ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब के अबाउट में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाकर अपना फॉर्म फिल करें और ग्रुप के अंदर जुड़ जाएं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों का भी लिंक आप दोस्तों को यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारी ऐप सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड लाइट वर्ल्ड यूनिक ऑलवेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ओपन करते हैं एनवीडिया का मेन्यू। इनसेट को दबा कर रखेंगे और एन प्रेस करेंगे। NVDA menu. एनवीडिया मेन्यू ओपन हुआ। अब यहाँ पे एक बार डाउन एरो करते हैं। Preferences submenu P. इस पे फोकस ला के आपने एक बार राइट एरो करना है। Settings S. सेटिंग एस, इस पे एंटर करते हैं। NVDA settings. General. Normal configuration. Dialog. Cat. अब यहाँ से मैं डाउन एरो करते जाता हूँ, क्योंकि यहाँ उससे पहले जितने भी ये ऑप्शन है Speech 2 of. Braille 3 of 7. Audio 4 of 17. इन सब के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम जल्दी डाउन एरो करते करते उस टॉपिक पर जाते हैं। Vision 5. Keyboards. Mouse 7. Review cursor. Input composite. Object present. Browse mode 11 of 17. ब्राउज मोड। ठीक है, आज हम बात इस पे करने वाले, लेकिन इसके ऊपर बात करने से या इसके ऊपर सीखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये ब्राउज मोड है क्या फ्रेंड्स। ठीक है, देखो, जब हम कोई भी ब्राउजिंग करते हैं किसी भी चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट हो या कुछ भी हो वगैरह वगैरह, ठीक है, एक होता है फोकस मोड, एक होता है ब्राउजिंग मोड। जो फोकस मोड होता है वो सेटेड और पार्शियली ब्लाइंड के लिए होता है। ठीक है, यानी कि एक विंडो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शॉर्टकट की देती हैं उसके लिए। ठीक है, लेकिन जो ब्राउज़र मोड होता है वो स्क्रीन रीडर के साथ होता है। स्क्रीन रीडर अपनी तरफ से बहुत सारे कुछ शॉर्टकट की विंडो से ज़्यादा उस पर जो है ना वो हमें देता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जब हम पार्शली या सेटेड किसी भी कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उसका जो एक ले होती है वो एक अलग लेवल की होती है। उसकी एक जो विंडो होती है वो एक अलग टाइप की होती है। अगर उसी ब्राउज़र को हम अगर स्क्रीन रीडर से यूज़ करेंगे तो उसका एक ले या उसकी एक विंडो, उसकी जो एक जो इंटरफेस है वो एक अलग लेवल का होगा। ठीक है ना, वो स्क्रीन रीडर के हिसाब से होगा, ना कि वो सेटेड की तरह होगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अब मेरा फोकस ब्राउज़र मोड के ऊपर है, तो यहाँ भी मैं टैप करता हूँ। अब हमारा काम सारा के सारा टैप से होगा। Browse mode property page. Maximum number of characters on one line. Edit Alt plus M selected 100. अच्छा, ये वाला ऑप्शन वैसे पार्शियली ब्लाइंड के लिए है, लेकिन समझना ज़रूरी है। पार्शियली ब्लाइंड भी मेरे वीडियो शायद देखते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 100। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, अब होता ये किस जगह पे अगर कुछ करैक्टर, छोटे करैक्टर लिखे हैं तो उनको देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये कह रहा है, ये Number of lines per. Maximum number of characters on one line. Edit Alt plus M selected 100. ठीक है, एक लाइन में 100 करैक्टर होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है। ठीक है, अब एक लाइन में अगर आप छोटी सी एग्जांपल दे के मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी लाइन है, उसमें अगर 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग खड़े हो गए हैं। ठीक है, लाइन पे, ठीक है, आगे पीछे बिल्कुल आपस में जुड़ कर खड़े हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं वो कितनी कम लाइन होगी, मतलब कितनी वो शॉर्ट जगह होगी। ठीक है ना, तो खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब उससे अगर लाइन के अंदर 5 लोग खड़े हो जाएं तो उन 5 लोगों में ना काफ़ी स्पेस आ जाएगी। एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ तो थोड़ी सी आगे स्पेस होगी, फिर आगे दूसरा बंदा खड़ा होगा, फिर आगे स्पेस होगी, फिर आगे बंदा खड़ा होगा, तो वो ज़रा आसानी रहेगी। अगर यहाँ पर पार्शली लोग जो हमारे भाई हैं वो अगर यहाँ पे
लाइन पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 100 करैक्टर है। अगर इसको वो कम कर लेते हैं कि वो अगर चाहते हैं कि अगर कोई भी हम वेबसाइट यूज़ करें तो हर लाइन के अंदर हमें 50 करैक्टर नज़र आए। जब एक लाइन के अंदर जितने कम करैक्टर होंगे तो वो खुल के होंगे, ज़रा बड़े भी होंगे, ठीक है, वो साफ़ उनको क्लियर नज़र आएंगे। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर वो चाहते हैं कि उनको एक एक करैक्टर सही अच्छी तरह क्लियर समझ आए देखने में, तो वो आप इसे कम कर सकते हैं। अगर आप वो चाहते हैं कि ज़्यादा नज़र छोटे छोटे नज़र आएँ तो आप अप एरो करके या डाउन एरो करके या यहाँ पे टैप करके भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, आगे टैप करते हैं। Number of lines per page edit Alt plus N selected 25. ठीक है, ऊपर था लाइन के अंदर करैक्टर कितने हों। अब ये है पेज, हर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है कि पेज के अंदर 25 लाइन होंगी। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये देखो मैं डाउन एरो करता हूँ, 24 selection removed. 23. ठीक है, हर पेज के अंदर कितनी लाइनें आपको नज़र आएँ। बाय डिफ़ॉल्ट 25 है, जितनी कम होंगी तो ज़ाहिर बात है आपको वो करैक्टर अच्छी तरह क्लियर होंगे। अगर लाइन के अंदर भी आप लोग करैक्टर कम रखते हो, पेज के अंदर लाइनें भी कम रखते हो, तो वो ज़रा खुल के बड़ा बड़ा लिखा हुआ सामने आएगा, आपको अच्छी तरह नज़र आएगा। ठीक है, 24, 25. ठीक है, ये पेज के मामले में। ठीक है, आगे चलते हैं टैप टैप करके। Use screen layout when supported. Checkbox checked Alt plus S. ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, ये अनचेक होना चाहिए जो टोटली ब्लाइंड है। ये क्या है, देखो दोस्तों, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको हम ओपन करते हैं तो एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, लेकिन वो साइडर के लिए तो ठीक है लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हम फेसबुक भी जो है ना क्रोम पर यूज़ करनी पड़ती है, इसके लिए कुछ स्पेशल ऐप्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। आप जैसे कि फेसबुक हम ओपन करते हैं, वहाँ पे वो मेन्यू, नोटिफिकेशन, फ्रेंड लिस्ट, प्रोफाइल, वो सारी के सारी एक ही लाइन में आ रही होती है। अब ये अगर अनचेक होगा, अगर ये इस पर चेक होगा तो ये सेटेड वाला इंटरफेस होगा। ये सेटेड के लिए तो ठीक है ये वाला इंटरफेस और पार्शली ब्लाइंड के लिए, लेकिन हमारे टोटली ब्लाइंड के लिए ठीक नहीं, क्योंकि हमने तो काम लेना होता है डाउन एरो से या अप एरो से या टैप टैप, हमने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होता है। ठीक है, चलो पार्सली या सैटर्ड ने तो वो माउस से आगे पीछे कर लेते हैं, इसलिए हम टोटली ब्लाइंड इसको अनचेक रखें Not checked. ताकि हम डाउन एरो से या अप एरो से या टैप टैप से स्टेप पे एक एक ऑप्शन को आगे पीछे जा सकें अगर किसी लाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो। ठीक है ना, इसको मैंने अनचेक कर दिया। आगे टैप करते हैं। Enable browse mode on page load checkbox checked Alt plus E. अच्छा, जो शुरू में मैंने आपको बताया ना ब्राउज़र मोड और फोकस मोड, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जब भी हम कोई क्रोम ओपन करें, वेबसाइट ओपन करें, तो ये ब्राउज़र मोड जो है ये ख़ुद से ऑटोमेटिक जो है ना वो ब्राउज़र मोड के हो जाए, या इसके लिए शॉर्ट कमांड भी है ना कि इंसर्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो वो बोलेगा ब्राउज़िंग मोड, फोकस मोड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यार ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र मोड पे चला जाए, क्योंकि वैसे तो अगर ये अनचेक होगा तो ज़ाहिर बात है वो फोकस मोड पर ही रहेगा। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं वो हमें फिर शॉर्टकट की से इंसर्ट स्पेस प्रेस करके तो हमें वो लाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चेक होगा तो जब भी कोई क्रोम या वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र मोड पर चला जाएगा। अगर चाहते हैं चला जाए तो आप इसके ऊपर Space not checked. चाहते हैं चेक लगा दें, नहीं चाहते तो अनचेक कर दें। ठीक है, Space checked. मैं तो चाहता हूँ। आगे टैप करते हैं। Automatic say all on page load checkbox checked Alt plus S. ये वो चीज़ है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करेंगे उस वेबसाइट पे उस फर्स्ट पेज पे जितनी भी कुछ चीज़ें आ रही होंगी, लिखा हुआ आ रहा होगा, वो ऑटोमेटिक रीड करना शुरू कर दे या नहीं। ठीक है, अगर चाहते हैं कि ये वो सारा का सारा आपको रीड कर बता दे तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखें, नहीं चाहते तो अनचेक कर दें। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता होगा, इसलिए आप इसको अनचेक ही रख दें। ठीक है, टैप करते हैं। Include layout tables checkbox not checked Alt plus A. अच्छा, ये टेबल भी ऊपर जो मैंने वो स्क्रीन वाला आपको बताया ना, स्क्रीन वाला जो ऑप्शन था, जो मैं कहता हूँ एक लाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो वो सेटेड के लिए तो ठीक है लेकिन हमारे लिए वो ठीक नहीं है। यहाँ पर वो जो टेबल होते हैं ना, 1 कॉलम 2 रोज़ या 1 रोज़ 2 कॉलम, ठीक है,
तो वो सेटेड की तरह आप चाहते हैं, अगर आप पार्शली सेटेड है तो आप इसके ऊपर चेक रखें। अगर आप स्क्रीन रीडर के हिसाब से चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है पार्शली ब्लाइंड तो इसको चेक लगा कर रखें, वो तो ठीक है उनके लिए, लेकिन टोटली ब्लाइंड है क्योंकि हमने तो सपोर्ट लेनी होती है स्क्रीन रीडर की, इसलिए ठीक है ना। Space checked. Space not checked. बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है, ठीक है। आप इसको अगर आपके पास चेक हो तो आप इसके ऊपर अनचेक कर दीजिएगा, ठीक है। Automatic focus mode for focus changes checkbox checked. अच्छा, ये फोकस मोड वो है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे ओपन किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो किसी जगह पे आता है ना, कॉमो बॉक्स भी आता है, एडर बॉक्स आता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जब भी आपके सामने कोई एडर बॉक्स आए या कॉमो बॉक्स आए, अगर वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, जब उसके ऊपर फोकस आए तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, या आपको स्पेस या एंटर प्रेस करके वो ओपन करना पड़े, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक ओपन हो जाए तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखें, नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। अगर टैप करते हैं Automatic focus mode for carrot movement checkbox not checked. अच्छा, इस ऑप्शन को दोस्तों मैं जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ना बताऊंगा क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे तो चेक अनचेक है, लेकिन इसके लिए पूरा एक प्रोग्रामिंग दी गई, पूरा एक फीचर दी गया, पूरी एक सेटिंग दी गई है जो कि इसके बाद आएगी। हम उस जब इसकी जो कंप्लीट एक सेटिंग है, जब हम उसके ऊपर जाएंगे तब इस ऑप्शन के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त एक सेटिंग है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे टैप करते हैं। Audio indication of focus and browse modes checkbox checked. अच्छा, जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि जब आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट या क्रोम को ओपन करें तो वो ऑटोमेटिक ब्राउज़र मोड पे चला जाए, या आप इंसर्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो वो ब्राउज़र मोड पे जाएगा, ठीक है। तो वो जब हम वहाँ पे वो ऑप्शन अनचेक होगा तो ज़ाहिर बात है फिर हमें इंसर्ट स्पेस प्रेस करके ब्राउज़र मोड लाना पड़ेगा। तो उस वक्त ये कोई टून्स या बीप बजे या ना बजे, अगर बजे तो इसको चेक लगा कर रखें, अगर ना बजे तो इसको आप अनचेक लगा कर रखेंगे। तो फिर जब आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, इंसर्ट स्पेस प्रेस करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो ये होगा, मतलब वो सीधे सीधा बोलेगा ब्राउजिंग मोड या फोकस मोड, वो कोई टून या बीप या कोई साउंड नहीं बजेगा, ठीक है। टैप करते हैं। Scrap all non-command gestures from reaching the document checkbox checked Alt+T. अच्छा दोस्तों, इस ऑप्शन के बारे में मैंने बहुत जानने की कोशिश की है, ये तो मुझे ये समझ भी नहीं आया, और ये दूसरा एक दोस्त से पूछा, उसने कहा यार ये मुझे भी ये ऑप्शन फजूल लगता है। अगर आप में से में किसी को पता हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो भाई इसके बारे में मुझे दोस्तों मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की है, लेकिन ये ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। अगर टैप करते हैं Automatically set system focus to focusable elements checkbox not checked Alt+F. ठीक है। अब ये ऑप्शन दोस्तों अगर आप जीशू यूज़र हैं, ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम व्हाट्सएप के अंदर, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। जब हम व्हाट्सएप किसी ग्रुप के अंदर जाते हैं, किसी के मैसेज देखते हैं, पहले उसका वो नाम बोर होता है, फिर आगे स्वाइप करते हैं प्रोफाइल बटन, फिर आगे प्ले बटन, ठीक है, ये सारे बटन होते हैं ना। फिर अगर सी कंट्रोल होता है 0%, ठीक है, ये 3-4 किस्म के टैप होते हैं, ठीक है। तो वो जीशे के अंदर भी इसी किस्म का एक ऑप्शन, अगर उस पर हम चक्कर लगा कर रखें ना, वैसे तो वहाँ पे 4 टैब दिखाता है, अगर चक्कर लगा कर रखें तो वो 3-4 और भी टैब ले आता है, डिलीवर, सेंड, ठीक है, वो अलग से और भी फालतू के टैब बीच में वो ले आता है बटन, ठीक है ना। तो इसी तरह ये आप किसी भी वेबसाइट पे, अगर कोई वेबसाइट थोड़ी सी अनएक्सेसिबल है तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखें, नहीं एक्सेसिबल है तो आप इसके ऊपर अनचेक रखें, क्योंकि ये फालतू का बटन बहुत सारे आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक एक बटन अलग अलग से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, स्वाइप करते हैं और टैप करते हैं OK button. OK। Cancel. Apply button Alt+A. पहले आपने अप्लाई करना है, अप्लाई के ऊपर स्पेस या एंटर करना है, उसके बाद आप शिफ्ट टैप करके या टैप करके आपने ओके के ऊपर एंटर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।